बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलबंदी छोड़ महाराज की जय हो। वैसे तो कथा के बीच में बोलना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी कथा व्यास ने दो की है। कथा में प्राथमिकता व्यास को ही होती है, तो उनके वचन का पालन जरूर करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, आपने 3 दिन से भक्तों के चरित्र जो है सुनने को मिल रहे हैं, इनसे अपने जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस भगत का कैसा जीवन रहा है, और अपने को भी देखिए सामने रख के कि तेरा जीवन कैसा रहा है, तू कैसा जीवन जी रहा है। आजकल सुख संपत्ति के लिए, धन माया के लिए, निरोगता के लिए, अपने भौतिक सुखों के लिए संतों के पास ज़्यादातर लोग आते हैं। लेकिन संतों का जीवन देखिए, आपने अभी मीरा का चरित्र श्रवण किया, कितने कितने दुख एक राजघराने में पैदा होके, एक सिर का मोड़ होके और पैरों की जुत्ती भी नहीं रही, कितने कष्ट उन्होंने झेले। हमारे ऊपर अगर थोड़ा सा भी कष्ट विपत्ति आती है, वो भगवान ही देता है, किसी के बस की बात नहीं है। समाज संसार भक्त को दुख दे दे, परमात्मा दिलाता है ताकि भक्त जो है ये खरा हो जाए, बढ़िया हो जाए। क्योंकि सोना तभी बढ़ेगा जब उसको अच्छा तपाया जाएगा। जितना तपाएंगे उतना ही बढ़िया सुंदर उज्जवल होता चला जाएगा। तो भगवान अपने भक्त को उज्जवल बनाता है, गुरु अपने भक्त को उज्जवल बनाता है। सबसे पहले प्यार देता है, प्यार में शिष्य मस्त हो जाता है कि बस अब तू और गुरु, तीसरा कोई नहीं है। लेकिन गुरु ने प्रेम बहुत गहरा हो जाता है, जैसे व्यास जी कहते हैं अनुराग। जब वो प्यार अनुराग में बदल जाता है तो गुरु का प्यार समझो या गुरु की मजबूरी समझो, कुछ भी समझे, गुरु उस अपने परम शिष्य को कुछ बनाना चाहता है। फिर बनाने के लिए मेरे वीरों कसौटी की जरूरत होती है, खिंचाई कसाई पिटाई की जरूरत होती है। आप मटके को देखिए, कुम्हार कैसे तैयार करता है, मिट्टी को खोदता है, पीटता है, रौंदता है, घड़े की पिटाई करता है, फिर भी सबर नहीं आता, अग्नि में दे देता है। इसी प्रकार गुरु लोग भी जो हैं अपने शिष्य को बढ़िया परम बनाने के लिए अग्नि परीक्षा में जो पास घड़ा हो जाता है, वो अपनी प्यास नहीं लाखों लोगों की प्यास को बुझा देता है। इसीलिए संत महापुरुष कबीर जी ने भी कहा है, सदगुरु चरण शरण जो सेवै, सतगुरु चरण शरण जो सेवै, आपन तिरे औरन को खेवै। जैसी लगी शुरू में और ऐसी निभा दे ओढ़, अपना तो के तारना वो तारे लाख। वो लाखों करोड़ों जीवों को भवसागर पार कर देता है। किसी ने, गुरु लोग यहाँ पर शिष्य बनाने के लिए नहीं आते, जीवों को पार करने के लिए आते। किसी ने माँ बना कर पार कर दें, किसी ने बाण बना कर पार कर दें, किसी ने बेटी बना कर पार कर दें, किसी ने बाप बना कर प्यार कर दें, किसी ने यार बना कर पार कर दें। उन्होंने पार करने से मतलब होता है खेवट सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच। किश्ती वाला खड़ा रहता है, इंतजार करता है कि कोई आए मेरी किश्ती में बैठे, मैं उसको पार कर दूं। अगर औगण भगवान हमारे देखने लग जाएं, औगण बुराइयां गुरु लोग हमारी देखने लग जाएं, तो इस संसार सागर से हमने कोई पार करने वाला नहीं है इस दुनिया में। इसलिए महापुरुष सब क्षमा करके और अपने शिष्य को फिर कसौटी पर रखते हैं। जो शिष्य कसौटी को सहन कर लेता है, जैसे मीरा ने सहन कर लिया, जहर पी लिया, सूली पर लटक गई और अनेकों प्रपंचों के बीच में रही, लेकिन अपने प्रभु का प्यार नहीं छोड़ा। अगर तुमने कोई डरा धमका दे तो तुम आश्रम की तरफ मुंह करके भी नहीं सोओगे। थोड़ी सी आपत्ति आ जाती है, हमने देखा कि तू 3-4 साल में आया, क्या बात है, बोले हमारा तो सत्यानाश हो गया सत्संग के, हमारे बता के काम आया गुरु और सत्संग।
शीशे टूट जाता है जब कसौटी पर कसते हैं, तो शीशे टूट जाता है तो क्या होता है, या तो तिल साबत भला, या तो तिल साबत अच्छा हुआ है, साबत तिल, तिल तो साबत भला, ना लीजे तेल कढ़ा, के तो साबत रखो और ना तो तेल कढ़ा लो, अध कचड़ा किस काम का, दोनों दीन से जा। अध कचड़ा किस काम का होगा, जो दोनों ना तिल रहा ना तेल निकलिया, तो हमारा ना गधा रहते ना गधी रहते कुछ नहीं बनता हमारा, ना हम भगत रहते ना हम जगत रहते कुछ नहीं होता। उस कचड़े अध कचड़े तिल की तरह होते हैं, ना तो हमने हमारा तेल कढ़वाया परमात्मा की कसौटी में, और ना हम साबुत रहे अलग से भी ना रहे, तो अध कचड़े अगर हो जाओगे। ज्यादातर सत्संगी आज के युग में अध कचड़े हैं, अध कचड़ों का कुछ नहीं बटता, भगवान से प्यार नहीं है। एक बोलिया ये तो बोलिया ढोंगर पाखंड से सत्संग की बात तो सही कोई सत्संग तो न्यारा हो से। अब उनने कोई पूछने वाला हो, क्या मीरा संत नहीं थी, क्या नामदेव संत नहीं था, क्या कर्माबाई संत नहीं थी, बताइए आप कौन सा संत नहीं था इनके अंदर, क्या ध्रुव प्रहलाद भक्त नहीं था, क्या ध्रुव भक्त नहीं था। समझ का फेर है, बस हमारी आंखों का नजरिया जो है वो बदलना है। इन्हीं आंखों से माँ को देखते हैं, इन्हीं आंखों से भाई बंधों को देखते हैं, इसी आंखों से बहन को देखा जाता है, इसी बहन से अपनी औरत को देखा जाता है। नजरिया अपना अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर सत्य नजर होनी चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए, सत्य का प्रचार प्रसार सुनना चाहिए और सत्य का प्रचार प्रसार करना चाहिए। यहाँ पर यहाँ का जिक्र नहीं है, जो बहे वो गए, यहाँ तो रुपयों का जिक्र है, रुपयों का। और रोकने के लिए संत प्रयास करते हैं। संत कहते हैं गरीब बहते को मत बहन दे, गरीब बहते को मत बहन दे, गए पकड़ा दे ठोड़, और जय बहता मान नहीं तो वही उन्हें समझा दे। पकड़ उसने जबरदस्ती पकड़ ले, अपना प्रयास कर ले, उसको रोक के तू रुक जा भाई, तेरा कल्याण हो जाएगा। और फिर भी अगर नहीं रुकता है तो क्या कहते हैं, गरीब बहते को बह जान दे, गरीब बहते को बह जान दे, और गए मत पकड़ा ठोड़, और जय बहता माने नहीं तो धक्के दे दो। कहते दरबार में सच्चे, दरबार में सच्चे सदगुरु के वो दुख दर्द मिटाए, दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए, दुनिया के सताए ये लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ छाती से लगाए जाते हैं, छाती से लगाए जाते हैं। दरबार में सतगुरु प्यार के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। यहाँ जो है दुनिया के दुखों से, हरेक विकारों से, विचारों से, हरेक वासनाओं से तड़फ के जीव आता है यहाँ पर, और यहाँ पर गुरु लोग उसे छाती से प्यार से लगा लेते हैं और प्यार से लगा के उसको बनाना चाहते हैं। और जो नहीं बनना चाहते तो कहते हैं कि धक्के दे दो और ना ही बने ना ही करे तो चल भाई। और सत्संग में सुधरिया नहीं, सत्संग में सुधरिया नहीं, और मन की गई ना वो ईख विचारा सरकड़ा कदे न मीठा हो। अगर सत्संग में भी नहीं सुधरिया ना तो मर तना कोई भी दुनिया में स्वीकार नहीं करेगा, कोई देवी देवता भी थरा पहुंच नहीं पाना, थारी कोई आई नहीं करेगा, कितना हाजरी लगाए जाना। ये सत्संग का प्रभाव है। कितना प्यारा 3 दिन से प्रोग्राम चला हुआ है, तो ज्यादा समय न लेकर के एक जो वाणी थी कि मीरा ने सब कुछ त्याग दिया और परमात्मा के प्यार में कभी नाचती है, कभी गाती है, कभी बातें करती है, कभी रोती है उसके आगे। संसार आगे रोगे, अपने नैन खोगे, अंधे के आगे रोने से कोई फायदा नहीं, आंखों वाले के आगे रोगे तो वो शायद घना नहीं तो थोड़ा आंसू तो पूछ देगा तुम्हारे।
और कुछ नहीं करेगा तो अंधे का आगे सारी जिंदगी रोए जाना, उसके लिए तो कुछ नहीं। भैंस का आगे बीन बजाए जाओ, कोई फायदा को नहीं किसी प्रकार का भी। रोना उसी के आगे है जो सुनेगा, नाचना उसी के आगे है जो प्रसन्न होगा, गाना उसी के आगे है जो हमारे से हम उसके वो हमारा दीवाना हो जाए। हमारी बात पर जैसे शुद्ध मात तोतली बात का कोई मतलब नहीं, लेकिन माँ राजी हो जाएगी। बालक की धोती मम्मा पप्पा तता पप्पा पप्पा, अरे माँ खुश हो जाएगी बस। अरे परमात्मा की कोई भक्ति ना जाने, परमात्मा का कोई नियम संयम ना जाने, परमात्मा का कोई कुछ भी नहीं जानता हो, एक बार परमात्मा को किसी भी भाषा में, चाहे तोतली भाषा में भी पुकार कर देख लो, परमात्मा तुरंत आके उसको संभाल लेगा। साधना इसी का नाम है। तो भजन था मीरा सब त्याग के और उसी के रंग में रंगगी बस, मैंने और रंग नहीं चाहिए। और हमारा तो रंग चढ़े तो है, लेकिन थोड़े दिन में फायद हो जाए, वो रंग नहीं। ऐसी मेरी रंग देने चुनरिया, रंग में गुरुजी रंग देने चुनरिया, ऐसी रंग दो रंग नहीं छूटे, दो भी तो दो है चाहे सारी रे उमरिया, दो भी तो दो है चाहे सारी रे उमरिया। ये गुरु भगवान थोड़ा मोड़ा रंग मत दे देना। एक वाणी में और कहते हैं, जय पिया फाग रंगोगे रंग में हम भी चीर रंगा तारे संग में दोनों हो जाए करन, तगा रहना फिर दानी, वो जागी निरदा भागरी गुरु आन मिले भागण में। कोई दगा नहीं रहेगा, कोई दाग नहीं रहेगा। तेरे सारे ये जितने भी विकार से मारे, जिस दिन प्यार से परमात्मा को पुकार लोगे ना, कोई जन्मा के मैल कट जाएंगे। दो चीजें बताई हैं, एक तो कोई गलती अपराध किसे तो हो जा, उनका घर जाके हाथ जोड़ लो कि भाई साहब मेरी गलती होगी, मन क्षमा कर देना। अगला करो और चाहे मत करो, लेकिन हम निर्दोषी हो जाओगे और परमात्मा थारा ते प्यार करेगा। और फिर एक परमात्मा के प्यार में रोना, दुनिया के लिए रो, बेटे पोते के लिए रोए, धन खसम के लिए रोए, पता नहीं किन किन खातिर रोना, हमारा रोना बंद नहीं होता। अगर परमात्मा के प्यार में एक बार भी फूटी आख्या मासू आ जाएंगे मेरे वीरों, उस दिन कई जन्मा की धूल धो जाएगी थारी, और परम पवित्र हो जाओगे। और परम पवित्र हो जाओगे तो भगवान गोद में ले लेगा, और मीरा सब पवित्र होगी और गोद में बैठगी। और के कैसे मैं तेरे रंग सारा एक है, आज तो देखी जाएगी चाहे ना रंगियो।